नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों बाद आज वापस यूट्यूब पर कुछ वीडियोस बनाने का मौका मिला है और ये मौका जो मिला है इस पर एक बहुत अच्छा लेख पेपर में छपा है। हम क्यों कहें आपको गुरुजी। इस लेख को पढ़ने के बाद काफ़ी दिल बैठा भी और एक सच्चाई जो इस वक्त बेसिक के शिक्षकों की है, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो अपने शिक्षक होने को ढूंढ रहे हैं इस वक्त बेसिक में, क्योंकि पढ़ाने की जगह बहुत से ऐसे अतिरिक्त काम जो शिक्षकों पर आए हैं और उसके बाद भी जो एक शिक्षक की गरिमा है या फिर जो एक शिक्षक का महत्व है वो हम खोते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लेख था, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस पे मेरी क्या राय है वो मैटर नहीं करता, लेकिन पेपर में जो निकला है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस शाम अचानक बाजार में गुरुजी से एक शिष्य टकरा गया। उसने नमस्ते करके पूछा, गुरुजी नौकरी छोड़ दी क्या? गुरुजी का दिमाग चकरा गया। बोले, यह क्या मजाक है? नौकरी क्यों छोड़ दूंगा? शिष्य ने दूसरा सवाल किया, तो क्या ट्रांसफ़र हो गया है? गुरुदेव ने माथा ठोक लिया। बोले, नहीं तो। पर यह क्यों पूछ रहे हो? शिष्य तुरंत बोला, क्योंकि गुरुजी, जब मैं कक्षा 3 में था तो आप कक्षा में आते थे। तब से स्कूल ही नहीं आ रहे हैं, कोई और गुरुजी भी नहीं आते। तो हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा करके दिया गया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी शिक्षक विद्यालय ज़रूर पहुंचते हैं, ऐसा भी कोई काम नहीं है कि विद्यालय पहुंचने को ही ना मिले। पर फिर भी एक व्यंग्यात्मक बात कही गई है, इसको समझने की ज़रूरत थी। गुरुजी गंभीर हो गए। उन्हें पूरा मामला समझ में देरी नहीं लगी। शिष्य का सिर सहलाते हुए बोले, न नौकरी छोड़ी है न ही तबादला हुआ है। इस समय मेरी ड्यूटी बीएलओ में लगी है। शिष्य ने कुछ समझा और कुछ नहीं। फिर भी उसने सवाल किया, गुरुजी, आज तो काफ़ी समय से। गुरुदेव बीच में ही बोल पड़े, ठीक कह रहे हो। पहले ड्यूटी पशु गणना में लगी, फिर राशन कार्ड सत्यापन में लगा दी गई, हाउस होल्ड सर्वे में लगा दी गई, बाल गणना में, पोलियो ड्रॉप पिलाने में, सुबह खुले में शौच करने वालों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उसकी सीटी बजाने जैसे तमाम सरकारी कामों में ड्यूटी लगाई जा रही है, तो स्कूल नहीं आ पाता हूँ। शिष्य ने गुरुजी से सरकारी काम सुने तो वो घबरा गया। उसने साथ खड़े पिताजी की ओर देखा। पिताजी ने भी गुरुदेव से सवाल कर दिया, पर आपकी नौकरी तो बच्चों को पढ़ाने की है, वह काम कर नहीं रहे तो आपको गुरुजी क्यों कहें? बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि गुरुजी का मतलब या फिर शिक्षक का मतलब ही है जो शिक्षा प्रदान करे। लेकिन वो जब आप कार्य नहीं कर रहे हैं, आप बाकी कार्य में लगे हुए हैं, तो आपको गुरुजी क्यों कहें? गुरुदेव सिर झुकाकर खड़े हो गए। बोले, आपने सही कहा। सच्चाई यह है कि हम शिक्षक तो कभी हो ही नहीं पाए। जिनको स्कूल जाने का मौका मिल भी रहा है, उन्हें भी कक्षा में पढ़ाने की बजाय मिड डे मील पकाने, उसकी हाज़िरी लगाने, बच्चों के साथ हाथ धुलाने, उन्हें खाना खिलाने और मिड डे मील की जांच करने, किताबों व यूनिफ़ॉर्म बँटवाने, बच्चों के बालों में तेल लगाकर कंघी करने, स्कूल की सफाई करने जैसे तमाम काम करने पड़ रहे हैं। बच्चों ने कुछ शिक्षकों का पूड़ी सब्जी वाला मास्टर जैसे नाम भी रख दिए हैं। गुरुजी आगे बोले, कहावत, गरीब को जोरू, गांव पर भी भाभी, सुनी होगी। हमारी स्थिति तो महागरीब की गुरु जोरू जैसी है। जिसको मौका मिलता है वही कक्षा से बाहर निकाल देता है। मास्टर, मास्टरवे, टीचर, वोटर बनाने वाले बाबू, कैसे कैसे नाम मिल गए हैं हमें। रही बची कसर हमारे उदार चरित मानव जैसे साहब लोग पूरी कर देते हैं। वे पहले पढ़ाने नहीं देते, फिर पढ़ाई की गुणवत्ता जांचते हैं, उसका रिजल्ट क्रमशः मास्टर सस्पेंड, सस्पेंड मास्टर के द्वारा पूजा पाठ, फिर बहाली। कई ने अपने बजट में तमाम खर्चों की तरह सस्पेंशन बहाली खर्च भी जोड़ लिया है। शिष्य के पिताश्री को यह पंक्तियां याद आ गईं। राष्ट्र निर्माता गुरुजी शहर के जानवर गिन रहे हैं, शिष्यगण स्कूल के मैदान में कूड़ा बीन रहे हैं। आम आदमी की पूंजी सरेआम लुटी है। जी हाँ, व्यवस्था देश का भविष्य बनाने में जुटी है। ये जो एक पूरा एक पोस्ट है या फिर जो एक जिन्होंने भी ये लिखा है अपने वर्णों में, इसमें कई जगह व्यंग की के वजह से चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। लेकिन एक सच्चाई वाकई में ये है कि बच्चों के
जो रख-रखाव और देखभाल की अगर बात करें तो ये एक शिक्षक का धर्म भी है। केवल शिक्षा देना, कोर्स ख़त्म करना ही शिक्षक का काम नहीं होता है। वह बच्चों के सर्वांगीण विकास में लगे, ये भी उसका काम होता है। तो इन बातों को तो हम हटा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके अलावा जो काम शिक्षकों को दिए जाते हैं, उसकी वजह से शिक्षण कार्य बाधित होता है। जिसकी वजह से वाक़ई में शिक्षक अपने क्लास में, अपनी कक्षाओं में उस फ्रीक्वेंसी से नहीं पहुंच पाते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से शायद शायद उसको पहुंचना चाहिए। प्रतिदिन जब रोज़ वो 2-2 3-3 क्लास लेता है, तब जाके वो साल भर में कोर्स ख़त्म कर पाता है। सिलेबस या कोर्स इसी हिसाब से बनाया जाता है कि प्रतिदिन अगर वो इतने घंटे पढ़ाए, तो करते-करते जो कोर्स है आपका वो जनवरी तक जाके ख़त्म या फ़रवरी में एग्ज़ाम के लायक बच्चे को तैयार कर पाता है। लेकिन अगर उन घंटों में आपने आधे समय में बीएलओ की ड्यूटी, वोटिंग जैसी चीज़ें, बाल गणना, जनगणना, मतगणना या ऐसे जो भी कार्य हैं, जब वो शिक्षक को दिए जाते हैं, तो वो अपना कोर्स सिलेबस कभी ख़त्म नहीं कर पाता। और जो वाक़ई में एक शिक्षक का काम रह जाता है, जो कि है शिक्षा देना, उसमें कहीं न कहीं वो अपने आप को कम आँक पाता है। जिसकी वजह से गाँव वालों को भी बोलने के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक मिल जाता है, क्योंकि शायद उनके लिए सबसे आसान पहुंचना किसी के लिए है तो वो शिक्षक है, क्योंकि हम उनके बीच में ही उठते बैठते और काम करते हैं। कुछ चीज़ें वाकई में बदलने योग्य हैं। शिक्षा से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो शिक्षक का करना एक काम नहीं, उसका उत्तरदायित्व बनता है। लेकिन इसके अलावा जो काम मिलते हैं, डेफिनेटली उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़ोर और दिक्कत पड़ती है। जो बच्चों को शायद शिक्षा मिलनी चाहिए, वो वहाँ पर कहीं न कहीं अपने आप को पूरा नहीं पाते हैं, और शिक्षक भी इन कामों की वजह से बच्चों पर ध्यान कम दे पाते हैं। बहुत अच्छा लेख था, सोचा आप तक इसको ज़रूर पहुँचाऊँ। धीमे से फिर से एक्टिव होऊँगा। अभी कुछ दिनों के बाद, तबीयत के बाद, काम के बाद फ्री हुआ हूँ। धीमे-धीमे आपसे इंटरेक्शन करूँगा। बीच में अभी मैंने हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री शुरू की थी, जो कि मैंने 3-4 वीडियोज़ बनाई थी, बट बीच में उसको फिर रोक दिया था। बट अभी रोकूँगा नहीं, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। जल्द से जल्द वीडियो सारी आपके लिए लाऊँगा, ताकि आप बीच-बीच में पढ़ते भी रहें। रही बात भर्ती की, देखते हैं, अभी फ़िलहाल कोई सुगबुगाहट नहीं है, सब शांत पड़ा है। कोई भी सुगबुगाहट होगी तो सबसे पहले आपको उस चैनल से ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगी। लास्ट तक आपने वीडियो देख ली तो बहुत-बहुत धन्यवाद। इस लेख पर आप अपने क्या विचार रखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।